हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि नाबार्ड का आपका ग्रेड ए के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट रहने वाली है वो बिटवीन रहेगी 8 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच में, मतलब कि 8 ऑफ नवंबर से 30 ऑफ नवंबर 2025 के बीच में इसकी फॉर्म फिलिंग भरेगी। और इसके अंदर जो अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग जिसके अंदर क्राइटेरिया है, जैसे आपकी जो वैकेंसी है आरबीडीएस की है, लीगल की है, प्रोटोकॉल की है, सिक्योरिटी सर्विसेज का है, कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, क्या एज लिमिट है, और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वो सारी बातें करेंगे। और कौन कौन सी जो है आपका डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसीज आई है और क्या क्वालिफिकेशन उनकी रहने वाली है, तो वो सारी बातें करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे सबसे पहले देखा है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका 8 ऑफ नवंबर टू 30 ऑफ नवंबर 2025 तक आपकी फॉर्म फिलिंग होंगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिमिनरी फेस वन के लिए है वो ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है। तो फेस वन आपका 20 दिसंबर को होने वाला है, वही आपका फेज टू जो होगा, जो कि 25 जनवरी 2026 को होने वाला है। और फेज टू का जो मेंस है वो ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आरबीडीएस वो लीगल के लिए होने वाला है। वही प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका आरबीडीएस लीगल प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लिए होने वाला है। फेज थ्री की जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो अभी दिया नहीं है, उसकी अनाउंस होगी जो डेट्स है वो लेटर इन्होंने बताया है। इसके बारे में वैकेंसीज का चार्ट देख ले, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जनरल में ये असिस्टेंट मैनेजर आरबीडीएस के अंदर जो जनरल वैकेंसीज आई है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है, तो मैं पूरा नहीं बोलूंगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 48 वैकेंसीज जनरल में है। चार्टेड अकाउंटेंट में 4 वैकेंसीज टोटल है, कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है इस नोटिफिकेशन का वो हमारे एग्री कॉन्सेप्ट के जो टेलीग्राम चैनल है, जिसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स या और साथ में डिस्क्रिप्शन बुक में दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ असेस कर सकते हैं। तो ये सारा देख रहा है एग्रीकल्चर वालों के लिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में दो वैकेंसी यहाँ पे आई है, और फिशरी में भी दो वैकेंसी आई है, और फूड प्रोसेसिंग में दो वैकेंसीज है। लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस के लिए दो वैकेंसीज है। और इनकी क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए, फिशरी के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मीडिया स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स वगैरह की ये सब दो वैकेंसी। वही असिस्टेंट मैनेजर आरबीडीएस टोटल में यहाँ पे लीगल की आपकी दो वैकेंसीज है, और प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लिए चार वैकेंसीज है। कुल मिला के आपकी सारी वैकेंसीज मिला के 91 वैकेंसीज यहाँ पे ओवरऑल हो गई। इसके बाद में इन्होंने बता रखा है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, जो कि आपका एज पर एस टी एस सी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन दे रखा है, जो पी डब्ल्यू बी डी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए दे रखा है, और उनके लिए कितनी वैकेंसीज जो है आपकी रिजर्व रहने वाली है, वो यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी है। टेबल टू में भी आपका रिजर्वेशन है, वहाँ पे ग्रेड वन लीगल के लिए यहाँ पे ये वैकेंसीज दे रखी है। यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज आपके लिए पी डब्ल्यू डी बी के लिए नहीं है। और यहाँ पे प्रोटोकॉल सिक्योरिटीज के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो ये आप लोग देखिएगा। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है यहाँ पे अपन देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि अभी आगे देखेंगे, वो आपकी 1 ऑफ नवंबर 2025 से पहले आपको कंप्लीट हो जानी, मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन उसके अंदर दे रखा है या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, तो आपका 1 ऑफ नवंबर 2025 से उसका पहले रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, आपके हाथ में आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए इस डेट से पहले पहले, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें एक चीज़ और रखी कि आप लोग एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो फॉर्म आपने लास्ट में भरा है उसी फॉर्म को आपको कंसिडर किया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है और उसी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, इसमें जनरल के लिए इन्होंने दे रखा है कि आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री कोयना यूनिवर्सिटी के साथ में। और जो मिनिमम जो ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए वो 60% इन्होंने मांगा है आपके टोटल आपकी डिग्री के अंदर। और एस टी एस सी और बी डब्ल्यू बी डी के लिए 55% यहाँ पे मांगा है। और अगर आपके पास इसके अलावा या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एम बी ए और पी जी डी एम, तो भी आप यहाँ पे इलिजिबल है। फिर यहाँ पे चार्टेड अकाउंट का भी दे रखा है, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस, ये सब के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखा है, आप लोग इस पीडीएफ में देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के यहाँ पे आपसे डिग्री मांगी गई है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, और मिनिमम आपका 60% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए में मार्क्स है तो वहाँ पे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी आगे मैं आपको बता दूंगा। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डिग्री बीएससी आपका हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, या फिर और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हॉर्टिकल्चर
में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। फिशरी में आपका बैचलर डिग्री फिशरी साइंस में होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग में बैचलर डिग्री फूड प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी में आपका हो सकता है। ये सारे क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए, ये आप सब इसको देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको सीजीपीए ओजीपीए सीपीआई और सिमिलर टर्मिनोलॉजी अलॉटमेंट करती है 10 पॉइंट ऑफ स्केल में। कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो आपको परसेंटेज का जो फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का, वो आपके मार्कशीट के पीछे लिखा होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपको परसेंट में कन्वर्ट करके देती है, और कुछ यूनिवर्सिटी कन्वर्ट नहीं करके देती है, ना पीछे उसके फॉर्मूला लिखा होता है। तो जिन की लोगों की डिग्री सीजीपीए ओजीपीए सीपीआई में हो और उनकी मार्कशीट के पीछे ना तो कन्वर्टेबल फॉर्मूला लिखा है और ना ही उनका परसेंटेज में रिजल्ट दे रखा है, तो उन्होंने माना है कि ये अगर आपको 60% तब माने जाएंगे, आपकी सी जी पी 6.75 है तो आपकी 60% माना जाएगा और आपको फर्स्ट डिवीजन पास माना जाएगा। अगर 6.25 अगर आपकी सी जी पी है तो आपके 55% मार्क्स माने जाएंगे। वही अगर 5.75 है तो आपके 50% मार्क्स माने जाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जनरल के लिए आपको पता है कि काफ़ी सारी पोस्ट के लिए 60% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मतलब आपकी सी जी पी है 6.75 से अबाव होनी चाहिए नाबार्ड ग्रेडिंग के लिए। कैटेगरी वाइज अलग यहाँ पे छूट दे रखी है, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली। तो यहाँ पे रोल यहाँ पे दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ वर्क फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन, तो यहाँ पे पूरा बता रखा है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एज का यहाँ पे दे रखा है, आपकी जो एज है जो कैंडिडेट की, वो बिटवीन होना चाहिए 21 to 30 ईयर के बीच, मतलब 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए 1/11/2025 से पहले पहले। अगर आप 21 के नहीं हुए हो 1/11/2025 से, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 31 के हो गए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका अगर यहाँ पे एज रिलेक्शन एज पर कैटेगरी है, तो आपको कैटेगरी अगर आप ओबीसी एसटी एससी में आते हैं, तो यहाँ पे 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 33 साल, मतलब 33 ईयर्स के लिए ओबीसी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वही 35 साल के तक के कैंडिडेट एससी एसटी में अप्लाई कर पाएंगे, एक्स सर्विस मैन वगैरह के। जबकि मिनिमम एज में कोई छूट नहीं है, मिनिमम आपका 21 ही रहने वाला है, इधर आप एस टी एस सी ओबीसी किसी में भी आप आते हो। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, जो यहाँ पे आपका ग्रेड है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट का दे रखा है, टोटल 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, एक्सेप्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश में ही होगा। और 120 मिनट आपको, मतलब कि 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20, एप्टीट्यूड के 20, डिसीजन के मेकिंग के 10 हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20, सोशियोलॉजी इकोनॉमी के लिए 40 हो जाएंगे, एग्रीकल्चर रूरल के लिए 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। फिर इसके बाद में इन्होंने दे रखा है मेंस एग्जाम में टेस्ट तो कैसा रहेगा ग्रेड ए के लिए। तो मेंस एग्जाम में जनरल इंग्लिश आएगी, जो कि डिस्क्रिप्टिव आपका होने वाला है, आपको मतलब कि हाथ से लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, वहाँ पे आपको ऐसे वगैरह लिखना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले, 90 मिनट आपको मिलेगी, मतलब कि 1.5 घंटा। और डिस्क्रिप्टिव टू बी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड से टाइप करना है आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहेगा कि 30 क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि 50 नंबर के रहेंगे, 30 मिनट यहाँ पे आपको मिलेगी। वही 6 क्वेश्चन वो आपको पूछे जाएंगे कैंडिडेट को, उसमें से आपको 4 लिखने होंगे, और 2 of 15 मार्क्स, जो कि 15 2 of 15 मार्क्स ईच। अच्छा, 2 से या 15 नंबर का एक को, या तो 2 नंबर का हो जाएगा, 2 2 नंबर का करके दे देंगे, या फिर 15 नंबर का डायरेक्ट पूछ लेंगे जो लेवल के हिसाब से। और यहाँ पे 50 नंबर का ये रहने वाला है, और 90 मिनट यहाँ पे आपको 1.5 घंटा मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव आपको वही है, कीबोर्ड से आपको लिखना है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया, कुछ क्वेश्चन में कैरी 2 मार्क्स ईच एंड सम क्वेश्चन में कैरी, कुछ क्वेश्चन को 1 नंबर का कर देंगे, कुछ को 2 का कर देंगे। और यहाँ पे पोस्ट स्पेसिफिक यहाँ पे दे रखा है, तो जिस हिसाब से स्ट्रीम रहेगा उसी हिसाब से आपके, जो जनरल के लिए तो ये आपको मैंने बता ही दिया कि ये आपका ये सिलेबस रहेगा। और स्पेशलाइजेशन के लिए आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वहीं से आपको स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर पहुंचेगा, तो वहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और लीगल के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, तो अगर लीगल के लिए जो अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने साइकोमेट्री टेस्ट इनका होने वाला, जो कि मैंडेटरी है, जो कि 90 मिनट ड्यूरेशन का होगा, MCQ वेस्ट होने वाला है। वही इंटरव्यू है ग्रेड ए के लिए, RBTS और लीगल के लिए, वो 50 नंबर का आपका होने वाला है। तो ये सारा प्रोसीजर है। और इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे ये दे रखा है, आप लोग सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। ये PDF इसका आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यही है सारा। और प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे टेस्ट कर दे रखा है।
तो ये टेस्ट सेंटर हो जाएंगे आपके, काफ़ी काफ़ी सेंटर होने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर का। नेमो सेंटर से है यहाँ पे, कौन सी सिटी में क्या है। और हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी के लिए एप्लीकेशन फ़ी निम्न रहेगी भाई। इंटीमेशन चार्ज 150 रुपये लगेगा टोटल, मतलब एस टी एस सी पी डब्ल्यू बी डी के लिए 150 रुपये लगेंगे। वही फॉर अदर्स मतलब कि ओ बी सी जनरल और ई डब्ल्यू एस के लिए 700 रुपये प्लस 150 रुपये इंटीमेशन चार्ज, मतलब कि 850 रुपये आपको देने पड़ेंगे। स्टाफ के लिए एट द रेट है जिसका कोई मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो लोग स्टाफ मतलब कि जो नाबार्ड में काम करते हैं वो। तो ये फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस की। कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसीजर आप सबको पता ही है, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसमें और तो कुछ खास है नहीं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है यही याद रखना है, 8 नवंबर से 30 नवंबर से पहले पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्म फिलिंग कर देनी चाहिए, ताकि आप टाइम से इसको फॉर्म को फिल कर सकें। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। आपका नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है, जो लोग नाबार्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो। थैंक यू।